हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्लास 7th ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एयर की फुल एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। कौन सी गैसेस हमें हार्मफुल सन रेज से प्रोटेक्ट करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ओजोन। नेक्स्ट इज the most important layer of the atmosphere is troposphere, thermosphere या mesosphere. Answer is troposphere. Next is which of the layer of the atmosphere is free from clouds. किसमें cloud नहीं होते? कौन सी layer में? Troposphere, stratosphere या mesosphere? Stratosphere में clouds नहीं होते, यहाँ पर aeroplane fly करते हैं. Next is as we go up the layers of the atmosphere, the pressure increases, decreases या remains the same. Answer decreases. जैसे हम ऊपर layers में जाते हैं atmosphere की, जो pressure है decrease होता है. Next is when precipitation comes down to the earth in the liquid form, it is called, उसे क्या कहते हैं जब liquid form में होता है precipitation? Cloud, rain या snow? Answer is rain. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. इनके सामने करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं. ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? परमानेंट विंड्स. लू क्या है? लोकल विंड है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर या एक पर्टिकुलर टाइम पर चलती हैं. मॉनसून सीजनल विंड्स हैं. जैसे इंडिया में मॉनसून आता है तो वो सीजन के अकॉर्डिंग आता है. विंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर. नेक्स्ट इज इसमें रीजंस बताने ऐसा क्यों है. अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड्स पोल्स. जो इंसोलेशन का अमाउंट है, मतलब जो सोलर एनर्जी अर्थ पर आती है, वो डिक्रीज क्यों होती है इक्वेटर से पोल्स की तरफ. इट इज़ बिकॉज सनलाइट फॉल्स ऑलमोस्ट डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, whereas when it goes up towards poles it has slanting rays. Due to this amount of insolation decreases towards poles. ऐसा इसलिए होता है कि जो सनलाइट है वो लगभग वर्टिकली यानी और डायरेक्टली इक्वेटर पर उसकी रेज जाती हैं, जबकि जैसे जैसे वो ऊपर पोल्स की साइड जाती है उसकी रेज स्लैंटिंग हो जाती हैं और एक एंगल फॉर्म करती है, जिसकी वजह से एक ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, लार्जर डिस्टेंस हो जाता है. इसकी वजह से इंसोलेशन जो है, सोलर एनर्जी डिक्रीज हो जाती है पोल्स की तरफ. नेक्स्ट इज wet clothes take longer time to dry on a humid day. वेट क्लोथ्स को ज़्यादा टाइम क्यों लगता है ड्राई होने में ह्यूमिड डे पे? इट इज़ बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर. क्योंकि हवा में नमी होती है या फिर जो एयर है वो वाटर वेपर से फुल होती है. जैसे हवा गर्म होती है, वार्म होती है, उसकी जो कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की वो बढ़ जाती है, इसलिए वो इवेपोरेट नहीं कर पाती है ईजिली. इसीलिए ह्यूमिड डे पर वेट क्लोथ्स ज़्यादा लंबा समय लगता है उन्हें ड्राई होने में. What is atmosphere? Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun's rays. Atmosphere क्या है? हमारी पृथ्वी एक हवा की बड़ी चादर से घिरी हुई है. इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिससे हमें जो हमें प्रोवाइड करती है एयर ब्रीथिंग के लिए और हमें प्रोटेक्ट करती है सन की जो रेज हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट से. नेक्स्ट इज व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. ये मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं. नेक्स्ट इज विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. कौन सी गैसेज सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. Nitrogen is 78% and oxygen is 21%. Which gas creates greenhouse effect in the atmosphere? कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट एटमॉस्फेयर में क्रिएट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड. जब ये एक्सेस हो जाती है तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है एटमॉस्फेयर में. What is weather? Weather is the hour to hour, day to day कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विच कैन चेंज इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. वेदर क्या है? जो आर टू आर चेंज होता रहता है या फिर डे टू डे कंडीशन जो एटमॉस्फेयर की चेंज होती है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में, उसे वेदर कहते हैं.
नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल जो 3 टाइप्स का होता है हमने जैसे चैप्टर में पढ़ा था, साइक्लोनिक रेनफॉल एंड रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल, दोनों ही बोल सकते हैं, रिलीफ दोनों ही इसके नेम है। थर्ड इज कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। So thank you so much for watching this video. I hope this will be helpful for you.